अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे और आपको SAA क्रिप्टो में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ की गुजारिश करना चाहूँगा। वो ये है कि दोस्तों, अक्सर यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर बॉट्स स्कैमर्स बन के आते हैं और वो बोलते हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें इधर उधर मैसेज करें। तो दोस्तों, उधर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगा कि भाई ये मेरा व्हाट्सएप है, आप मुझे इस तरफ मैसेज करें फलाना फलाना चीज़ के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ होगा तो आपको प्रॉपर तरीके से मैं अनाउंसमेंट करके बताऊंगा अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो ऐसे कभी भी इनबॉक्स में नहीं जाया करो। आप लोग खुद मैसेज करते हो, फिर वो स्कैम हो जाता है, फिर आप बोलते हैं भाई ये स्कैम हमारे साथ हो गया है और स्कैमर ने स्कैम कर लिया है। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है, आपको खुद ही इनबॉक्स में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, मार्केट अपडेट तो मैं रोज देता हूँ। ठीक है, आज जो है मैं आपके एक फेवरेट कॉइन की बात करने जा रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों से पहले पिछली वीडियो में आपसे मैंने पूछा था। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि भाई हमारा लॉस एक कॉइन में हुआ है। ठीक है, और उस कॉइन का आप हमें बता दें। उस कॉइन का मैं आपको बताऊंगा और आखिर में बस एक आध मिनट की आपको छोटी सी अपडेट दूंगा बिटकॉइन की, क्योंकि फिर मैं कल दोबारा वीडियो बनाऊंगा। आज मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी कंफर्मेशन का, तो कल वीडियो जो मैं बनाऊंगा उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। अभी हमारा टॉपिक है आप लोगों का नुकसान किन कॉइन्स में हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे लूना के बारे में बताया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई लूना कॉइन ने उनका पैसा डुबा दिया है। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूंगा, आपको मैंने ना अपने चैनल पे, ना वकार का प्राइवेट ग्रुप में, ना ही कहीं और जगह पे मैंने आपको लूना के बारे में आज तक रिकमेंडेशन नहीं की। पहली चीज ये मैं क्लियर करना चाहूंगा। दूसरी चीज ये करना चाहूंगा कि देखें, जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके के स्कैम होते हैं तो आपको पहले ही बताया जाता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें गड़बड़ होने वाली हैं, जो कि मैंने वकार का प्राइवेट ग्रुप में बताया था। काफी अरसे से आपको महीनों पहले से बता रहा था कि देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी आपका पैसे हड़प सकते हैं, तो अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपने रहना है। ठीक है, अब जहां तक लूना की बात करते हैं, तो लूना में अभी बहुत सारे लोगों ने लूना क्लासिक जो नया निकल के आया है, ठीक है, उसमें लोगों ने जो है वो पैसे लगा दिए हैं। जैसे ये अभी इसकी प्राइस चल रही है 0.000299 अब इस कॉइन के अंदर अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो दोस्तों मैं आपसे एक आज समझो थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग आपको बता रहा हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में एक बंदा है, आपको पता है कि वो बंदा चोरियां करता है, डकातियां, मतलब चोरी डकाती करता है, और बहुत मतलब उसके ना बहुत ज्यादा उसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जरूरी नहीं है उसकी फैमिली भी खराब हो, लेकिन जो उस बंदे की जो हरकतें हैं ना, वो जो अकेला बंदा है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा अभी। ठीक है, तो उस बंदे की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है, पूरे मोहल्ले को पता है कि भाई इस बंदे से बच के रहना है। इससे बात भी करोगे ना तो ये कोई ना कोई आपके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा देगा और आप खुद तो ले डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। ठीक है, इस तरह का चक्कर होता है उस बंदे के साथ। समझ आ रही है आपको? आपको पता है कि भाई ये पुलिस भी जा चुका है, इसकी पुलिस में रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, इसकी फलाना निमगाना, मतलब हर जगह से नेगेटिव बंदा है, नेगेटिव वाइब्स वाला है, नेगेटिव खबर वाला है। जब भी कुछ ना कुछ होता है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, या कुछ ये खुद कर देता है जानबूझ के। ठीक है, अब मुझे आपसे एक सवाल है कि आप उस बंदे के पास जाओगे? अगर तो आप जाओगे और उसको खुद बोलोगे यार ये ले मेरे पैसे, कोई नौकरी ढूंढ, कोई बिजनेस कर ले इन पैसों से। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो वो बंदा क्या करेगा? उसका तो काम ही यही है, उसकी फितरत में ही जब एक चीज है कि भाई उसने दो नंबरी करनी है, दो नंबर तरीकों से उसने पैसे बनाने हैं, दो नंबरी कर करके उसने सारी चीजें करनी है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो उसको पैसे दे दिए अपने, वो सिक्योर जगह पे आपने रखे हुए हैं? नहीं। आपको क्या लगता है आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है कि वो बंदा ठीक हो जाएगा? नहीं ना। तो आपको पता है ये जेल भी जा चुका है, इसके साथ बहुत सारे मसले भी हो चुके हैं पास्ट के अंदर। तो इसी तरीके से ये है लूना का चक्कर। ठीक है, टेरा लूना में हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया। ठीक है, इनका जो था यूएसटी, जो इनका स्टेबल कॉइन था, वो वो भी क्रैश हो गया, स्टेबल कॉइन तो रहा नहीं।
ठीक है, उसने भी क्रैश कर दिया। $1 के बराबर होता था वो, लेकिन वो भी क्रैश कर गया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो एक्चुअल लूना था, टेरा लूना जो था, वो भी क्रैश कर गया बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद आपको पता है कि जो इनके सीईओ साहब हैं, उनके खिलाफ फिर दुनिया भर की जो इंटरपोल से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई उन अरेस्ट वारंट यहाँ से जारी हो चुका है, इधर से कंप्लेन आ गई है। दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो नेगेटिव न्यूज़ लेके आ रहे हैं, ठीक है, कि भाई इनके लिए इनको अरेस्ट करो, इनके एसेट्स को फ्रीज करो, इनकी जितनी एक्टिविटीज है उनको मॉनिटर करो, इनके हालांकि इवन पासपोर्ट तक बात आ गई कि भाई इस बंदे का जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया जाए अगर तो वापस नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे जब भी प्रोजेक्ट में आपके पास बंदे रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि पूरी क्रिप्टो खराब है। एक मैंने जो भी आपको कहानी सुनाई है उसके अंदर मैंने ये बात भी कही है कि जरूरी नहीं है अगर वो बंदा खराब है तो उसकी पूरी फैमिली खराब है, नहीं। इसी तरीके से जरूरी नहीं है कि अगर आपका नुकसान क्रिप्टो में ऐसे कॉइन के अंदर हुआ है तो जरूरी नहीं है कि पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया ही ऐसी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो के बहुत अच्छे अच्छे यूज केस हैं, क्रिप्टो से बहुत सारे लोगों ने पैसे बनाए हैं, क्रिप्टो से बहुत सारी चीजें, हमारी जो डेली लाइफ की जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा उनमें आसानी होती है, ठीक है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उससे काफी ज्यादा हमारे पास जो है वो एक डिसेंट्रलाइजेशन आई है, उसके साथ साथ बहुत सारी सिक्योरिटीज भी आई हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है टेरा लूना में जिन लोगों ने लॉस कर लिया वो क्या करें। सबसे पहला मेरा आपको सजेशन होगा, सबसे पहले, कि अगर तो आपने लेट से भाई आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो, लेट से अगर आपने अभी इसको खरीदा है ना 284 पे, ठीक है, 286 पे इस तरीके से, और अगर अभी आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो, फौरन अगर $10 भी आपने इसमें डाले हुए हैं ना, फौरन निकल जाओ। या फिर अगर आप 5-10% नुकसान में भी बैठे हो, ठीक है, उसके लिए एक और चीज है वो मैं तरीका बता रहा हूं कि क्या करना है आपने। तो 1-2% लॉस वाले वो भी बाहर आ जाए, लेकिन जो ज्यादा लॉस में बैठे हुए 10-15-20% लॉस में, उनके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता ये है कि आपने आधी अमाउंट सेल कर देनी है अभी जो भी प्राइस चल रही है, जब जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि आपने आधी प्राइस पे, सॉरी, पहली चीज ये है कि आपने आधी प्राइस पे अपने निकाल देना है, ठीक है, जो भी आपके पास लेट्स से 100 टेरा क्लासिक पड़ा है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस से 100 पड़ा है तो आपने 50 अभी निकाल दिए जो भी प्राइस चल रही है, और 50 जो है ना वो आपने अपनी ब्रेक इवन पे लगा दिया। लेट से आपने जहाँ पे भी खरीदा था, यहाँ पे खरीदा था 3000 पे ना, तो आपने 300 पे आपने वहां पे अपनी सेल का ऑर्डर लगा दिया और उसको छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो कॉइन आधे सेल हो जाएंगे उससे आप क्या कर सकोगे, ट्रेडिंग कर सकोगे, ठीक है। तो वो वाले जो पैसे होंगे वो आपके पैसे बनाना शुरू कर देंगे, तो आपका जो पोर्टफोलियो वो वापस ग्रो करना शुरू कर देगा। और जैसे ही ये वापस ऊपर अगर तो आता है तो वहां पे आपके पास ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है। ये है पहला रास्ता जिनका थोड़ा ज्यादा नुकसान हुआ है, अप टू 50% तक का हुआ हुआ है, ठीक है। और जो आपके बकाया होंगे वो ऑब्वियसली ब्रेक इवन पे आपके पैसे वापस बाहर आ जाएंगे अगर तो यह जाता है। और ये बात याद रखना, आपने एक मरतबा ब्रेक इवन से इस प्रोजेक्ट से निकाल लिया और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनसे निकाल लिए, फिर आपने उनकी तरफ वापस मुड़ के नहीं देखना है। अगर आप देखोगे तो फिर वो गलती आपकी है। इसका मतलब है कि आप चाहते हो कि वो जो आपके मोहल्ले का चोर डकैत है वो आपके सारे पैसे खुद ही छीन के ले जाए और आप उसको खुद अपने ताले की चाबी दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपने कर लेना। ये दो मैंने आपको मेथड बता दिए जो आप कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर तो आपने इसको बहुत ही ऊपर खरीद लिया ना, लेट्स से अगर मैं इसका जरा चार्ट खोलता हूं, अब भाई आपने इसकी हाइप में बहुत ऊपर खरीद लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास भी, यहाँ पे भी फिर दो ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चुपचाप खामोशी से होल्ड करके इसको बैठो, और जब ये पंपिंग करता है वापस ब्रेक इवन पे आता है, अगर तो आता है,
ठीक है, तो वहां पे आपने इसको आपका सेल हो जाएगा और आपके जो पैसे थे वो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये वापस नहीं आता और यहीं से ये मजीद नीचे गिर जाता है, तो वहां पे आपके पास कुछ बचेगा नहीं। अब अगर ये आपने ज्यादा पैसे लगाए हुए तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत बड़ा आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो अक्लमंदी का फैसला इसमें यही होगा। अगेन मैं सिर्फ अपना एनालिसिस और अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन आपको एक सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है, लॉस और प्रॉफिट भी आपका अपना है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने बहुत सारे पैसे लगा दिए तो ये है दोस्तों कि आपने 75% जो है वो मुझे लगता है कि करंट पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए कम से कम, और थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए और उसको पार्ट्स के अंदर, क्योंकि देखो आपने काफी ज्यादा ऊपर खरीदा है ना। लेट से भाई अगर आपने 430 पे खरीदा है, या लेट से आपने अगर 45 पे खरीदा है, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर है प्राइस। ठीक है, उसको पंप होने में काफी टाइम लग सकता है। तो वहां पे आप एक साथ तो ये झटके से ऊपर जाने से, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आपने पार्ट्स के अंदर सेलिंग करनी होगी। तो पार्ट्स के अंदर आप सेल ऑर्डर लगा दो। ठीक है, लेट से अभी क्या प्राइस चल रही है, अभी हमारी ये चल रही है ना 2994। अब अगर लेट से आपने 45 पे खरीदा है, तो आप क्या करोगे, 3200, 350, 370, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर कर करके आप अपने ऑर्डर लगा दोगे पार्ट्स के अंदर। जो बकाया आपका 25% बचा है ना टेरा क्लासिक का पोर्टफोलियो, वो आपने पार्ट्स के अंदर सेल ऑर्डर लगा देना है ऊपर तक। ठीक है, अप टू जहां तक आपने खरीदा है। ठीक है, ये नहीं कि आपने इसका 1 सेंट का टारगेट लगा दिया और आप बस होल्ड करके बैठ गए। देखो ये अगर जीरो हो गया तो वो जो आपके थोड़े बहुत इसमें पंप आते हैं उनसे अगर जो आपके पैसे रिलीज हो जाते तो आप उससे भी जा बैठोगे। ठीक है, तो वो भी आपके पैसे गायब हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप सेफ साइड पे रहो, अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर करो। डॉलर रहेंगे तो फिर वो डॉलर बढ़ेंगे, डॉलर होगा ही नहीं तो डॉलर बढ़ेगा कहाँ से, सिंपल ये बात है। ठीक है जी दोस्तों, और ज़रा अब मैं बीटीसी की एक बात कर देता हूँ, जो कि बीटीसी की क्विक अपडेट दूंगा। उसमें ये है कि दोस्तों अभी फिल वक्त बिटकॉइन की प्राइस चल रही है $19,200 राउंड अबाउट। और यहाँ पे हमारे पास जो है टाइम हो रहा है यूके के टाइम के मुताबिक 5:50 PM शाम का वक्त हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो है बीटीसी ने 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन खाया जा रहा है बार बार। अब हमारे पास जो खतरे की कहानी है वो है, अगर तो एक भी कैंडल हमारे पास 4 आवर की 19,100 पे या उससे नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास खतरा है। और खतरे में हमारे पास ये है कि 18,500 तक फिर हम जाएंगे, और 18,500 700 की ये बेसिकली 100-200 की जोन है जहाँ पे बहुत हैवी किस्म की बाय ऑर्डर्स बैठे हुए हैं। तो ये भी एक हमारा बाउंस बैक एरिया है जहां से हम ऊपर की तरफ रवाना हो सकते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर, इस महीने में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जिसका आपने जरा माइंडफुल रहना है। और हमारे पास अगर आप चाहें अगर तो आपको आती है ट्रेडिंग करना, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपना मैनेज करना आता है, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट की भी ट्रेड ले सकते हो। जब क्लोजिंग हो जाए आपकी नेगेटिव 19,100 के नीचे, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख के। और अगेन आपको पता है कभी भी कोई चीज़ सीधी नहीं गिरती है और कभी भी कोई चीज़ सीधे तरीके से ऊपर भी नहीं जाती है। एक लकीर में ना ऊपर जाती है ना लकीर में नीचे आती है। तो जो छोटे छोटे बाउंस बैक होते हैं उससे आप शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हो। फेयर डेस्क पे अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ दोस्तों, ठीक है, तो फेयर डेस्क पे आप लोगों ने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना है। और इनकी प्रमोशन चल रही है जो कि ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट नंबर 2 है दोस्तों। ये अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या ही बात है, आप सारी चीजें मिस कर दोगे। एप्पल प्रोडक्ट्स जिसको पसंद है, आईफोन, मैकबुक, फलाना, इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, आपको पता है बेशुमार। तो जीतना चाहते हो तो भाई ये लिंक ज्वाइन कर लो। बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि मेरे लिंक से अकाउंट बनाया है और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि भाई आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करो और इसके अंदर प्रॉफिट ज़रूर बनाओ। ठीक है जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।